ये कहानी है ऐसे चोरों की जिन्होंने न सिर्फ चोरी करी बल्कि चोरी के माल को किस तरह ठिकाने लगाना है इसमें अपना दिमाग ज़्यादा लगाया। इस क्राइम के लिए मास्टरमाइंड एलन पेस को 23 अप्रैल 2001 को गिरफ्तार किया गया और 24 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक डनबार आर्मर्ड बैंक होता है जिसमें एलन पेस काम करता है। वो वहाँ का रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है। कैश वैन की सारी जिम्मेदारी एलन पेस की होती है। कहाँ रुकना है, वैन में कितना पैसा है, कितने की गड्डी है और इसे कहाँ लेके जाना है, सब एलन पेस को पता होता था क्योंकि उसने काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पे काम किया था तो उसको पूरी जानकारी थी। एक दिन एलन पेस रात को सो रहा था और सोते सोते उसको ख्याल आता है कि इस बैंक में चोरी करना लगभग आसान सा है। अगर मैं ठीक से जानकारी निकाल दूँ तो इस बैंक में चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान सा है। फिर वो अगले ही दिन से उस बैंक का मुआयना करना शुरू कर देता है। कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कहाँ कहाँ CCTV लगे हुए हैं, सब उसको पता होता था। अब एलन पेस को अच्छे से पता था कि चोरी करना बच्चों का खेल तो है नहीं। अब क्योंकि वो रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है तो इस वारदात को करने के लिए वो अपने बचपन के साथियों को बुलाता है जिनका नाम होता है एरिक डेमन बॉयड, यूजीन लामर हिल, फ्रेडी लिन बैकेरी, टेरी वेन ब्राउन, थॉमस ली जॉनसन। अच्छा, ये थे तो बचपन के दोस्त लेकिन ये अलग अलग जगह शिफ्ट हो चुके थे। मास्टरमाइंड एलन पेस ने इनको चोरी करने के लिए बुलवा लिया था। अब ये दोस्त सब मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं। कहा जाता है कि एलन पेस की कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़िया थी। वो 15 मिनट में किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर लेता था। अच्छा, एलन पेस ने अपनी बैंक की जॉब में बाकी दोस्तों को तो लगवा दिया था लेकिन उसको खुद अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ जिस बैंक की वेन से पैसा आता जाता है वो उस वेन में छेड़खानी करता हुआ पाया गया था, इसलिए उसको जॉब से हाथ धोना पड़ा। अब आता है वो दिन जिस दिन वारदात को अंजाम दिया जाता है। 11 सितंबर को एलन पेस को नौकरी से निकाल दिया जाता है और 12 सितंबर को इस चोरी को अंजाम दिया जाता है। उस दिन शुक्रवार का दिन होता है। दरअसल ये लोग एक हाउस पार्टी में होते हैं। एलन पेस और उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी सभी साथी जो बैंक में काम करते हैं उनकी सबकी शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो लोग एलन पेस के साथ उस पार्टी से सीधे बैंक की तरफ जाते हैं। इन सब का फेस कवर होता है और मौका पाते ही ये लोग बाकी सिक्योरिटी को भी काबू में कर लेते हैं और उन सबको बंधक बना लिया जाता है। अच्छा, इस चोरी के दौरान एलन पेस अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने वहाँ पे काफ़ी टाइम से काम किया था तो कोई उसकी आवाज़ ना पहचान ले, इसलिए वो सिर्फ हाथों से इशारे कर रहा था। और देखते ही देखते महज 30 मिनट में इन्होंने 18.9 मिलियन अपने यू-हॉल ट्रक में लोड कर दिया। ये लॉस एंजलिस के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी होती है। एलन पेस को अच्छे से पता था कि जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसने जहाँ पर मेन CCTV कैमरा रूम होता है वहाँ से हार्ड डिस्क गायब कर दी और अपने साथ लेके जाने लगा। अब वहाँ पे कोई सबूत बाकी नहीं रह गया था सिवाय उनके यू-हॉल ट्रक के पीछे की टूटी हुई लाइट के। अब जिन लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया जाता है वो वहाँ से अपने आप को छुड़ाने के बाद सीधे 911 पे कॉल करते हैं और इस घटना की जानकारी LAPD ऑफिसर को देते हैं। अब सारे अधिकारी और डिटेक्टिव जॉन लकारा मौके पर पहुँचते हैं। सारे लोगों से बारीकी से पूछताछ की जाती है। हर जगह से फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की जाती है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल पाता। पुलिस ने थोड़ी देर में बता दिया था कि किसी बाहर वाले का नहीं, अंदर वाले का काम है। लूट को एकदम परफेक्ट तरीके से करी गई है कि कोई सबूत बाकी नहीं मिल पाया सिवाय गाड़ी के पीछे की टूटी हुई लाइट के। पुलिस को लगता है कि शायद इसमें से फिंगरप्रिंट मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और यहाँ चोरी करने के बाद एलन पेस बड़ी खूबसूरती से अपने कपड़े बदलकर वापस से उसी पार्टी में आ जाता है जिस पार्टी से ये लोग बैंक की तरफ गए थे। ऐसा लगने लगता है जैसा कुछ भी नहीं हुआ हो। इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चलता है कि एक दिन पहले एलन पेस को नौकरी से निकाला है, कहीं इसने बदला लेने के लिए तो चोरी नहीं करी। अब अगले दिन पुलिस एलन पेस के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करी जाती है जिसमें वो बताता है कि आप लोग को गलतफहमी हुई है, मैं तो उस दिन पार्टी कर रहा था जिस टाइम चोरी हुई है, मुझे तो खुद अभी पता चला है। पुलिस कहती है अच्छा ऐसा क्या। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि हाँ, ये तो उस रात वाकई में पार्टी कर रहा था। अब पुलिस एलन पेस की और जानकारी निकालती है जिससे पता चलता है कि उसका पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। एलन ने अपने जिन दोस्तों को जॉब पे लगवाया था वो उसी बैंक में अभी भी जाते थे और काम खत्म होने के बाद वापस अपने घर आ जाते थे। अब पुलिस हर वो शख्स को पकड़ती है जिन पर उनको थोड़ा भी शक होता है और उससे पूछताछ करी जाती। तभी वहाँ पर एक शख्स जो कबाड़ा बीन रहा होता है, पुलिस उसके पास जाती है और एलन पेस की फोटो दिखाते हुए कहती है कि 12 तारीख को इस शख्स को देखा है तुमने चोरी करते हुए। कबाड़ी कहता है मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी लेकिन मैंने उस दिन एक ट्रक देखा था जिस पर कुछ लोग कुछ सामान डाल रहे थे। पुलिस कहती क्या तुम्हें उस गाड़ी का नंबर याद है। कबाड़ी कहता है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एक बार फिर एलन पेस के खिलाफ ना ही कोई सबूत मिलता है ना ही कोई गवाह। एक बार के लिए तो पुलिस को ये लगने लगता है कि हम अपराधी एलन पेस को समझ रहे हैं, हो सकता है चोर कोई और हो। अब पुलिस इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय शांति से बैठ जाती है और शांति से बैठ के तमाशा देखने लगती है। एलन पेस पे 24 घंटे नजर रखी जाती है। अगर इसने पैसा लूटा होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खर्चा तो करेगा। अब 6 महीने बीत जाते हैं, उस पर बारीकी से नजर रखी जाती है। तब भी
लेकिन ना ही वो बड़े होटलों में जा रहा था, ना ही कोई अय्याशी कर रहा था, ना ही कोई फालतू खर्चा कर रहा था। उल्टा वो अपने पहचान वालों के पास जाता और 10-20 डॉलर उधार मांग लेता था। और जब पुलिस तफ्तीश करने के लिए जाती तो उसके पहचान वाले बोलते ये तो मुझसे अभी 10 डॉलर लेके गया है। ऐसा करते करते करीब 1.5 साल गुजर जाता है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में जाने लगती है और पुलिस एलन पेस पे नजर रखना लगभग कम कर देती है। अब एलन पेस और उसके सभी साथी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक वकील को हायर किया जाता है जिसका नाम होता है डेविड मात्सुमोतो। वकील को चुप रहने के लिए तकरीबन 1 मिलियन दिए जाते हैं। कहा जाता अगर मुंह खोला तो सोच लेना। वकील कहता है भैया मुझे क्या करना, आपको झूठ ठीक लगे वो करो, मुझे 1 मिलियन मिल रहे हैं काफी है, मैं आपका काम कर दूंगा। अब ये लोग वकील की सहायता से ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने की कोशिश करते हैं, किसी और के नाम से प्रॉपर्टीज खरीदने लगते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं, W2 टैक्स फॉर्म के माध्यम से लेन देन की संरचना करने लगते हैं। एलन पेस ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से भी कई प्रॉपर्टीज खरीदी थी। अब ऐसा करते करते ब्लैक मनी व्हाइट में बदलने लगा था। अब पुलिस को दिखाने के लिए इनके पास प्रूफ भी होने लगा था। 2 साल तक इन्होंने खूब अय्याशी करी, खूब धूम मचाया। अब यहाँ एलन पेस के एक दोस्त यूजीन लामर हिल से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को नोटों की गड्डी के साथ जिसमें बैंक की सफेद स्लिप चिपकी रहती है वो गड्डी रियल एस्टेट ब्रोकर को दे देता है। एक तो चोरी होने के बाद वैसे ही वो बैंक बहुत चर्चा में थी। न्यूज़पेपर में भी पुलिस वालों ने एड दे के रखा था, अगर आपके पास कोई नोटों की गड्डी लेकर आए और उसमें डनबार आर्मर्ड बैंक का नाम हो और कोई सफेद पर्ची लगी हो तो तुरंत हमें संपर्क करें। उस ब्रोकर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया और बताया कि एक शख्स आया नोटों की गड्डी लेकर जिसमें इसी बैंक का नाम और नंबर है। अब पुलिस को काफी समय बाद एक लीड मिली थी और वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। अब उस चोरी के 2 साल गुजर जाने के बाद पुलिस सबसे पहले यूजीन लामर हिल को पकड़ती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद देखे करके सबको पकड़ा जाता है। आखिरी में मास्टरमाइंड एलन पेस पकड़ाता है। जिस वक्त वो पकड़ाता है उसकी उम्र 28 साल की होती है और वो दिन होता है 23 अप्रैल 2001। उसको 24 साल की सजा सुनाई जाती है। एरिक डेमन बॉयड को 17 साल, यूजीन लामर हिल को 10 साल, टेरी वेन ब्राउन 8 साल और एक अन्य साथी और एक वकील को 2.5 साल की सजा सुनाई जाती है। अब कई अरसा जेल में बिताने के बाद एलन पेस जब जेल से बाहर आया तो वो काफी बदल गया था। उसने अपनी कहानी एक फिल्म मेकर को भी बेची, फिर उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती कि चोरी करना गलत बात है। पुलिस 18.9 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन की ही रिकवरी कर पाती है, जिसमें 13.9 मिलियन अभी बेहिसाब है। कहा जाता है कि एलन पेस ने 13.9 मिलियन एक बड़े से ड्रम के अंदर डाल के पानी के अंदर छोड़ दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं मालूम। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।